को बख्श दे, हर दम यही तो थी दुआ, प्यासे लबे हुसैन पर, हर दम यही तो थी दुआ, प्यासे लबे हुसैन पर। मंज़र वो अहले अर्श से देखा नहीं गया, मंज़र वो अहले अर्श से देखा नहीं गया, कि सजदे में तेग जब चली, जाने अली हुसैन पर, सजदे में तेग जब चली, जाने अली हुसैन पर, कुर्बान हो क्यों न जानो दिल, ज़हरा के नूर पर, हाथों में लाश असगर की देख कर, हाथों में लाश बेज़ुबां, असगर की देख कर, क्या बीती होगी उस घड़ी, इब्ने अली हुसैन पर, क्या बीती होगी उस घड़ी, इब्ने अली हुसैन पर, कुर्बान हो क्यों न जानो दिल, ज़हरा के नूर पर। ये मक्ता बख्शिश की मुझे गुलाम मोहम्मद को काफ़ी कर, बख्शिश की मुझे गुलाम मोहम्मद को काफ़ी कर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। बख्शिश की मुझे गुलाम मोहम्मद को काफ़ी कर, बख्शिश की मुझे गुलाम मोहम्मद को काफ़ी कर, मुझको तो एतमाद है इब्ने अली हुसैन पर, मुझको तो एतमाद है इब्ने अली हुसैन पर, कुर्बान हो क्यों न जानो दिल, ज़हरा के नूर पर, शाह शहीद करबला इब्ने अली हुसैन पर।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे साथ मिलके पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या करम नबी का कोई बददुआ नहीं लगती, मेरा चिराग जले तो हवा नहीं लगती, मेरा चिराग जले तो हवा नहीं लगती, और तुम्हारे इश्क की जंजीर में बंधे हैं हुजूर, सजा ये कैसी मिली है, सजा नहीं लगती। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। दरे मुस्तफा देख ले, दरे मुस्तफा देख ले, दरे मुस्तफा देख ले, दरे मुस्तफा देख ले। खुदा से यही एक दुआ है हमारी, ये अरमान हसरत दवा है हमारी, हुस्न की इम्तिहान देख ले, दरे मुस्तफा देख ले, दरे मुस्तफा देख ले, दरे मुस्तफा देख ले। कहाँ जिस्म खाकी कहाँ ज़ात नूरी, चरागों की जैसे सितारों से दूरी, वो नूरे मुजस्सम वो महबूब दावर, नहीं कोई दुनिया में उनके बराबर, नहीं कोई दुनिया में उनके बराबर। उन्हें अपने पैसा बताने से पहले समंदर पर तेरा दिखाने से पहले जरा आईना देख ले, दरे मुस्तफा देख ले, दरे मुस्तफा देख ले, दरे मुस्तफा देख ले। गिलाफे हरम बचाया गया है, 72 सरों से सजाया गया है, कहीं सबूर ज़ैनब, कहीं खून असगर, कहीं कटी गए हम सभी ये पैगंबर, कहीं कटी गए हम सभी ये पैगंबर। अगर लुत्फ़ इसके नबी देखना है, उरूज हक़ बंदगी देखना है, चलो करबला देख ले, दरे मुस्तफा देख ले, दरे मुस्तफा देख ले, दरे
मचलता है दिल में मदीने का अरमान, अता कर दे मौला जियारत के सामा, अता कर दे मौला जियारत के सामा, वही दर्द दिल से रिहाई मिलेगी, गुनाहगार को पारसाई मिलेगी, गुनाहगार को पारसाई मिलेगी। गमे हिजर हद से गुजरने से पहले कि अब दिल की दुनिया बिखरने से पहले दयारे सिफा देख ले, दरे मुस्तफा देख ले, दरे मुस्तफा देख ले, दरे मुस्तफा देख ले। उजालों की खैरात लेते हैं तारे, तसद्दुक है जिस पे इरम के नजारे, तसद्दुक है जिस पे इरम के नजारे, जिसे लोग कहते हैं काबे का काबा, किसी ने न देखा कभी जिसका साया, किसी ने न देखा कभी जिसका साया, वही सरहरे किबरिया है, लिखा जिस प्यार से वही का पता है, खुदा की रज़ा देख ले, दरे मुस्तफा 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 देख ले। अस्सलाम हजरात सादात किराम, उलमाए किराम, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्युन व आदमु बैनल माइ वत्तीन, अल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरिश्तों में 4 अफजल फरिश्ते जिनके नामों से शायद हर मुसलमान वाकिफ है। सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम और हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम यानी मलिकुल मौत। ये चारों फरिश्ते एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। सबसे पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बारगाह रसूल में अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल, अगर आपका कोई उम्मती मोहब्बत के साथ आपकी बारगाह में दरूद पाक का तोहफा पेश करेगा तो मैं उसके लिए पुल सिरात के ऊपर अपने परों को बिछाऊंगा ताकि वो आसानी से पुल सिरात पार कर जाए। उसके बाद हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम खड़े हुए और अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल,
आपका चाहने वाला, आपका वफादार, आपका गुलाम अगर मोहब्बत के साथ, उल्फत के साथ दरूद पाक का तोहफा आपकी बारगाह में पेश करेगा तो मैं अपने हाथों से उसे हौजे कौसर पर पानी पिलाऊंगा। हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम, उनकी बारी आई, अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के रसूल, आपका उम्मती मोहब्बत के साथ अगर आपकी बारगाह में दरूद पाक का तोहफा पेश करेगा तो मैं खुदा की बारगाह में अपने सर को झुकाऊंगा और जब तक अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश नहीं फरमा देता मैं अपने सजदे को सर से नहीं उठाऊंगा। आखिर में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत बारगाह रसूल में अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के रसूल, आपका उम्मती मोहब्बत के साथ आपकी बारगाह में दरूद पाक का तोहफा पेश करेगा तो जब मैं उसके पास उसकी रूह को निकालने के लिए जाऊंगा तो जिस्म से रूह का निकलना आसान काम नहीं है, बड़ी शिद्दत की तकलीफ होती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया तो उन्होंने बताया था कि जिस्म से जब रूह निकलती है तो ऐसा आलम होता है जैसे जिंदा बकरी की खाल खींची जा रही हो, इतनी तकलीफ होती है। तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल, अगर मोहब्बत के साथ आपके उम्मती ने दरूद पाक पढ़ा तो मैं जब उसकी रूह उसके जिस्म से निकालने के लिए जाऊंगा तो उसकी रूह को उसके जिस्म से इस तरह जुदा करूंगा जिस तरह मैं नबियों की रूहों को निकाला करता हूं। लिहाजा पढ़िए दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। रसूल और आले रसूल पर एक बार और हदीय दरूद व सलाम पेश फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। हमें पैदा किया जिसने उसी की बात करते हैं, हमें पैदा किया जिसने उसी की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम अपने नबी की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम अपने नबी की बात करते हैं और हमारे घर में आके बरकतें आराम करती है, हमारे घर में आके बरकतें आराम करती है। हम अपने घर में जब मौला अली की बात करते हैं, हम अपने घर में जब मौला अली की बात करते हैं और जिसे मिल गया मुस्तफा जैसा वाली, जिसे मिल गया मुस्तफा जैसा वाली, सवाली नहीं उनके दर का सवाली, और इधर उनका दामन उधर उनकी जाली, इधर उनका दामन उधर उनकी जाली, न ये हाथ खाली न वो हाथ खाली, इधर उनका दामन उधर उनकी जाली, न ये हाथ खाली न वो हाथ खाली। अब जबान का लुत्फ लीजिए, चाहे समझ में आए या ना आए। नबी नबी बस पुकारता हूं, नबी नबी बस पुकारता हूं, ज़बां पे जब दरूद आए, तलअतों में वजूद आए, लहू में कश्ती उतारता हूं, नबी नबी बस पुकारता हूं। और जब उनकी यादों का आए रेला, जब उनकी यादों का आए रेला, लगे हरे गुंबदों का मेला, मैं अपने अंदर हुजूम बनकर तवाफ करता रहूं अकेला, और हरम से निकले हुजूर आली, मैं उनके हमराह चलने वाली हवाओं का रूप धारता हूं, नबी नबी बस पुकारता हूं, नबी नबी बस पुकारता हूं। और पीरो दिल दुरूद की लड़ी में किसे खबर एक एक घड़ी में, पीरो दिल दुरूद की लड़ी में किसे खबर हर एक घड़ी में, तलब के सदके वफा के सदके, तड़प के सदके दुआ के सदके, पड़ा रहूं मुस्तफा के दर पे, तसव्वुर मुस्तफा के सदके, पड़ा रहूं मुस्तफा के दर पे, तसव्वुर मुस्तफा के सदके। और पीरो दिल दुरूद की लड़ी में किसे खबर एक एक घड़ी में, मैं कितनी सदियां गुजारता हूं, नबी नबी बस पुकारता हूं, नबी नबी बस पुकारता हूं। पढ़िए दुरूद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह। आज सिद्दीकी जमात की तरफ से सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के जश्न के मौके पर एक महफिल का इनाकात किया, जिसमें हम और आप यहां पर हाजिर आए। सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की जात ऐसी जात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन्हें अतीक का लक़ब दिया। और अतीक का माना क्या है? जहन्नम से आजादी हासिल कर लेना। अल्लाह के रसूल से पूछा कि हजरत सिद्दीक अकबर को आपने अतीक का लक़ब क्यों अता फरमाया? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जब अभी इस्लाम शुरुआत की मंजिलें तय कर रहा था और जो लोग कलमा इस्लाम पढ़ करके मुसलमान हुए थे और कुफार कुरैश उन्हें अजियतें दे रहे थे, तकलीफें दे रहे थे, यहां तक के हजरत बिलाल हबशी उमैया इब्न खल्फ के गुलाम थे। जब उसको पता चला कि हजरत बिलाल हबशी ने नबी का कलमा पढ़ लिया है, तो उमैया इब्न खल्फ ने नबी की दुश्मनी में और बूतों की परस्तिश करने वाला उमैया इब्न खल्फ हजरत बिलाल को कितनी अजियत दी, कोड़े बरसाए, नंगी पीठ गरम गरम रेत पर नंगी पीठ के बल लेटा दिया। सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि बिलाल को अजियत दी जा रही है, तकलीफें दी जा रही है, कोई है जो मेरे बिलाल को खरीद करके आजाद कर दे। सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने 1000 दिरहम की थैली उठाई, उमैया इब्न खल्फ के पास गए और कहे, बिलाल को आजाद करने की बोलो क्या कीमत है? वो तो सोच रहा था बिलाल जैसा मामूली गुलाम, उसकी क्या कीमत हजरत अबू बकर सिद्दीक दे सकते हो? तो कहा, मैं तुम्हें 1000 दिरहम देने के लिए तैयार हूं। 1000 दिरहम उमैया इब्न खल्फ को दे करके हजरत बिलाल को आजाद करवा लिया। और इसी की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर से इरशाद फरमाया, तुमने मेरे चहीते गुलाम बिलाल को उसके मालिक से आजाद करवाया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें जहन्नम से आजाद कर दिया। सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की जात ऐसी जात है, मर्दों में सबसे पहला कलमा पढ़ने वाले अगर कोई जात है तो वो सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मर्दों में सबसे पहले कलमा तैयबा पढ़ा, बच्चों में सबसे पहले मौलाए कायनात ने कलमा पढ़ा, औरतों में सबसे पहले मां खदीजतुल कुबरा ने कलमा पढ़ा। और सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु को ऐसी मोहब्बत थी, रसूल पाक से ऐसी वफादारी थी, जब पूछा गया सैयदना सिद्दीक अकबर से, ऐ सैयदना सिद्दीक अकबर, आपको सबसे ज्यादा किन चीजों से मोहब्बत है? ऐ सिद्दीक अकबर, तुम किन चीजों से मोहब्बत करते हो? कहा, अल्लाह के रसूल 3 चीजों से मोहब्बत करता हूं। पहली चीज अल जुलूस इंदका, आपके पास बैठे रहने से मोहब्बत है। दूसरी चीज वन नजरो इलैक, और आपको देखते रहने से मोहब्बत है। तीसरी चीज व इन्फाको माली अलैक, और आप पर माल लुटाने से मोहब्बत है। देखिए, 3 चीज से मोहब्बत, और तीनों का मरकज रसूल की जात, तीनों का मरकज रसूल की जात। इसीलिए तो कहा, परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। जब भी मोहब्बत की बात आती है, जब भी वफादारी की बात आती है, जब भी उल्फत की बात आती है, जब भी रसूल पाक पर कुर्बानी की बात आती है, तो सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु सबसे आगे नजर आते हैं। एक मर्तबा देखिए, सैयदना सिद्दीक अकबर की एक ऐसी जात है कि आपने रसूल की वफादारी का वो सबूत दिया है कि रसूल की मोहब्बत में आपने न बाप के मोहब्बत को गालिब आने दी, न बेटे की मोहब्बत को गालिब आने दी, न बेटे की मोहब्बत को गालिब आने दी। एक मर्तबा
सैयदना सिद्दीक अकबर के वालिद मोहतरम जब कलमा इस्लाम नहीं लाए थे, सैयदना सिद्दीक अकबर के सामने हजरत अबू कहाफा जो सिद्दीक अकबर का वालिद का नाम है, उन्होंने रसूल पाक की गुस्ताखी कर दी। सैयदना सिद्दीक अकबर ने एक तमाचा उठा करके अपने वालिद को मार दिया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब पता चला, अल सिद्दीक अकबर पहुंचे, क्या हुआ? कहा मेरे बाप ने आपकी गुस्ताखी की, मैंने उसे तमाचा मार दिया। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो तुम्हारे बाप थे। कहा बाप बाद में है, पहले जो मेरे रसूल का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। इसी तरह हजरत अब्दुर्रहमान जब जंगे बदर में, सिद्दीक अकबर के बेटे का नाम है, जंगे बदर में काफिर के लश्कर के साथ थे और सिद्दीक अकबर रसूल पाक के लश्कर के साथ थे। ईमान लाने के बाद एक मर्तबा मदीना तैयबा में सैयदना सिद्दीक अकबर अब्दुर्रहमान के सामने बैठे हुए हैं, गुफ्तगू हो रही है, तो हजरत अब्दुर्रहमान कहते हैं ऐ मेरे वालिद मोहतरम, जंगे बदर में मैं काफिर के लश्कर के साथ था और एक मौका ऐसा आया था कि अगर मैं चाहता तो तलवार से आपकी गर्दन को जुदा कर देता, मगर मुझे लिहाज आ गया, आप मेरे बाप हैं, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे वालिद हैं, लिहाजा मैंने आपको छोड़ दिया। इतना सुनना था। सिद्दीक अकबर का चेहरा सुर्ख हो गया। इरशाद फरमाया ए अब्दुर्रहमान, अगर जंगे बदर में तू मेरी तलवार की जद में आता तो मैं तेरी गर्दन को उड़ा देता। मैं ये ना देखता कि तू मेरा बेटा है, मैं यही देखता मेरे रसूल का दुश्मन है। ये है सैयदना सिद्दीक अकबर की साथ। आपकी चहीती बेटी हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा है, उम्मत की मां है, सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा अल्लाह के रसूल से मुलाकात करने के लिए आपके घर जब तशरीफ लाए तो क्या देखा कि हजरत आयशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने बुलंद आवाज से बात कर रही थी। सैयदना सिद्दीक अकबर ने जब देखा कि अल्लाह के रसूल के सामने उनकी बेटी बुलंद आवाज से बात कर रही है, गुस्से से करीब गए और एक तमाचा मारने का इरादा किया। तो हजरत आयशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे जाकर के खड़ी हो गई। अल्लाह के रसूल ने हजरत सिद्दीक अकबर से इरशाद फरमाया, आयशा को क्यों मारने की आप कोशिश कर रहे हैं? कहा उसकी इतनी हैसियत कहां कि आप अल्लाह के रसूल हैं और मेरी बेटी की आवाज आपसे बुलंद हो जाए। यह है सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की साथ कि जब भी मोहब्बत रसूल की बात आई आपने किसी का लिहाज नहीं किया, किसी का लिहाज नहीं किया। वो इतने ताकतवर थे। सैयदना सिद्दीक अकबर मौलाए कायनात फरमाते हैं कि सैयदना सिद्दीक अकबर की ताकत और हिम्मत सबसे ज्यादा थी जब जंगे बदर के मौके पर, अभी तो पहली इस्लाम की लड़ाई है, 313 मुसलमानों का लश्कर है, एक तरफ कुफ्फार कुरैश का 1000 का लश्कर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जंगे बदर में खैमा लगा दिया गया और जब खैमे में अल्लाह के रसूल की हिफाजत की बात आई कि अल्लाह के रसूल की हिफाजत कौन करेगा, सब बड़े बड़े ताकतवर सहाबाए किराम खामोश रहे, किसी की हिम्मत नहीं हुई। पहली लड़ाई है, जंगे बदर का मौका है, एक तरफ 313 मुसलमान है, एक तरफ 1000 कुफारे कुरैश का लश्कर है। मुसलमानों के पास तलवारें भी कम है, मुसलमानों के पास जिर्रा भी कम है, मुसलमानों के पास घोड़े भी कम है। वहां पर तो तलवारों की कोई कमी नहीं है, घोड़ों की कमी नहीं है, जिर्रा बख्तर की कमी नहीं है, तीर कमान की कमी नहीं है। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि तैयार हो जाए कि अल्लाह के रसूल की हिफाजत उनके खैमे के बाहर खड़े रहकर के कौन करे। मौला अली भी खामोश है, हजरत हमजा ताकतवर और बहादुर इंसान का नाम है, अल्लाह के रसूल के चचा, वो भी खामोश है। सैयदना फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु जैसी ताकतवर और कद्दावर शख्सियत भी खामोश है। जब सब खामोश हो गए तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने हाथ उठाया और कहा अल्लाह के रसूल की हिफाजत मैं करूंगा, अल्लाह के रसूल की हिफाजत मैं करूंगा। और हर मौके पर सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ताकत और बहादुरी का सबूत दिया। जब सैयदना सिद्दीक अकबर खलीफा हुए और अल्लाह के रसूल के विसाल के बाद
जब आपको खलीफा बनाया गया तो कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। पहले के जमाने में अल्लाह के रसूल की मौजूदगी में ज़कात जो है वो खलीफा की तरफ से वसूल की जाती थी और बैतुल माल में जमा की जाती थी, फिर तमाम मुसलमानों को तकसीम की जाती थी जरूरत के मुताबिक। ये तरीका था। हुजूर के जमाने में लोग ज़कात देते रहे बराबर, लेकिन जब अल्लाह के रसूल का विसाल हुआ और मुसलमानों का जो लश्कर था, जो अल्लाह के रसूल ने अपनी हयाती में हजरत उसामा बिन जैद की सरपरस्ती में मुल्क शाम लड़ने के लिए भेज दिया था, जिसमें बड़े बड़े सहाबाई किराम भी मौजूद थे। हजरत उसामा बिन जैद 17 साल के नौजवान हैं। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला लश्कर जो मुल्क शाम की तरफ रवाना किया, उसका सिपह सालार उसामा बिन जैद को बनाया। जब वो लश्कर अभी मदीना से थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस जाहिरी जिंदगी से पर्दा कर गया। लश्कर वापस आ गया मदीना। जब सैयदना सिद्दीक अकबर को खिलाफत पर बिठाया गया और आप खलीफा हुए, तो थोड़े दिनों के बाद आपने हुक्म दिया कि जो लश्कर अल्लाह के रसूल ने मुल्क शाम में इस्लाम की इशाअत के लिए भेजा था, वो लश्कर को मुल्क शाम की तरफ रवाना किया जाए। सैयदना फारूक आजम ने मशवरा दिया। फारूक आजम आए, मशवरा दिया कि अल्लाह के रसूल अभी अभी इस जाहिर दुनिया से पर्दा कर गए। अगर हमारी फौजियों की बड़ी तादाद अगर मुल्क शाम भेज दी जाएगी, तो हुजूर के जाने के बाद कुछ लोग जबरन मुसलमान हुए हैं, कुछ लोग डर करके मुसलमान हुए हैं, और कुफारे कुरैश का भी डर है, इधर उधर के यहूदियों का भी डर है। जब उनको पता चलेगा कि इस्लामी लश्कर जो है वो मुल्क शाम की तरफ मुसलमानों का निकल चुका है, तो वो मदीना पर कहीं हमला न कर दे, और जब मदीना पर हमला होगा तो हमारी इतनी तादाद मदीना शरीफ में मौजूद नहीं है कि हम जो उनका मुकाबला कर सके। तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने क्या प्यारा जवाब दिया था, अजब्बारुन फिल जाहिलियत व खव्वारुन फिल इस्लाम इन्नहु कद इनकतल वहयु व तम्मद दीनो अयुनकसो वाना हय्युन। ए उमर, तुम जमाने जाहिलियत में बहुत बहादुर थे, क्या इस्लाम लाने के बाद पिलपिले और बुज़दिल हो गए? ये देखिए सिद्दीक अकबर के अल्फाज हदीस पाक के उमर, तुम जमाने जाहिलियत में तो बड़े बहादुर थे, क्या इस्लाम लाने के बाद पिलपिले और बुज़दिल हो गए? वही का सिलसिला खत्म हो चुका, दीन मुकम्मल हो चुका है, अब मेरे रहते हुए इस दिन में कोई कमी नहीं की जाएगी। लश्कर अल्लाह के रसूल ने मुल्क शाम की तरफ रवाना किया है, लिहाजा सिद्दीक अकबर की ताकत नहीं है कि रसूल पाक के फैसले को मैं बदल सकूं। लश्कर तो मुल्क शाम जाएगा, किसी की ताकत हो मदीना में हमला कर ले, सिद्दीक अकबर को अपने आका की जात पर भरोसा है, और मुल्क शाम की तरफ लश्कर को रवाना कर दिया। जब मुल्क शाम की तरफ लश्कर रवाना हो गया तो ऐसा ही मामला हुआ कि कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। बैतुल माल की तरफ से लोग वसूली के जब लिए पहुंचे तो उन्होंने अपनी ज़कात देने से इनकार कर दिया। उन्होंने सोचा कि लश्कर तो मुसलमानों का निकल चुका है, मदीना में तो कोई लड़ने वाले मौजूद नहीं है, अगर इस हालत में हम ज़कात नहीं देंगे तो सिद्दीक अकबर हम पर कोई सख्ती नहीं कर सकेंगे, कोई सख्ती नहीं करेंगे। जब लोगों ने आकर के सिद्दीक अकबर से कहा कि कुछ लोगों ने, कुछ कबीलों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया है, तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने तमाम सहाबाई किराम जो बड़े बड़े मोतबर सहाबा थे उनको बुलाया कि इनका क्या किया जाए जो लोग ज़कात देने से इनकार करते हैं। लोगों ने अलग अलग मशवरा दिया, लेकिन सिद्दीक अकबर ने कहा कि अगर उन्होंने ज़कात की एक रस्सी भी रोक ली तो मैं उनके साथ जिहाद करूंगा। और सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन लोगों के साथ